आज हमारा भारत देश आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। ये आज़ादी हमें बरसों के अथक प्रयासों से हासिल हुई है। किसी ने भी हमें दान में नहीं दी है। मौजूदा सत्ताधारियों ने तो कदापि नहीं, जो कि आज़ादी के आंदोलन से काफ़ी दूर रहे। अंग्रेजी हुकूमत देश के किसानों का, देश के मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों सभी का चौतरफा शोषण कर रही थी। शोषण से देश की जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। उस त्राहि त्राहि के बीच ही आज़ादी की लड़ाई के बीज उत्पन्न हुए और देश में आज़ादी का आंदोलन उभार लेने लगा। इसी बीच दुनिया के पैमाने पर एक बड़ी घटना हुई और वो घटना ये थी कि 1917 में सोवियत रूस में समाजवादी क्रांति हुई। यह क्रांति लेनिन के नेतृत्व में वहाँ के मजदूरों ने और किसानों ने मिलकर की थी। इस क्रांति का असर दुनिया के ऊपर पड़ा। लोगों के ऊपर, लोगों के भीतर ये विश्वास जगा कि जब जार जैसे क्रूर शासक को किसान और मजदूर वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हटा सकते हैं, तो दुनिया में कोई भी उपनिवेशवादी शासन हटाया जा सकता है। इस भावना के तहत पूरे दुनिया में क्रांतिकारी आंदोलन जन्म लेने लगे। भारत में भी देश के विभिन्न कोनों में कम्युनिस्ट ग्रुप संगठित होने लगे। लड़ाइयाँ जारी रहीं, किसानों के बीच संघर्ष रहे, किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इस बीच क्योंकि गांधी जी भी भारत में आ गए थे, उन्होंने भी किसानों को जगाने में एक भूमिका का निर्वाह किया, लेकिन बड़ी भूमिका का निर्वाह बिखरे हुए कम्युनिस्ट ग्रुपों ने ही किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि 1925 में उत्तर प्रदेश के नगर कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर को 1925 को हुई थी। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई का ये आंदोलन और मुखर हुआ और ये इस बात पर जोर दिया कम्युनिस्टों ने कि हमें लोकतंत्र की स्थापना के लिए, भूमि सुधार के लिए, मजदूरों के अधिकारों के लिए हमें लगातार काम करते रहना है। छात्रों और नौजवानों के आंदोलनों पर भी बल दिया गया और देखते ही देखते लोगों की समझ में आने लगा और कम्युनिस्टों ने इसकी पहल की कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में अगर व्यापक तौर पर जनता के विभिन्न हिस्सों को नहीं जोड़ा जाएगा तो ये आंदोलन सफल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा राजधानी है लखनऊ, उसमें 12, 13, 14 अगस्त को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना की गई, जिसमें पूरे देश के छात्रों को जोड़ा गया। नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसी तरह से इसी सन में 1936 में ही किसानों को आज़ादी की लड़ाई में उतारने के उद्देश्य से अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में की गई थी। ठीक उसी प्रकार प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने के लिए लखनऊ में ही किसान सभा भी लखनऊ में स्थापित हुई और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी मुंशी प्रेमचंद जी के अध्यक्षता में लखनऊ में स्थापित की गई। इस तरह से हमने जनता के विभिन्न हिस्सों को आज़ादी के आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया। जागरूकता विभिन्न हिस्सों तक इस हद तक फैलाई गई कि 1946 में नेवी का विद्रोह हुआ और उसमें 3 झंडे लगाए गए, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा, कांग्रेस का तिरंगा झंडा और मुस्लिम लीग का हरा झंडा भी प्रमुख रूप से था। और जनता के विभिन्न क्रांतिकारी हिस्सों ने कम्युनिस्टों की ओर देखना प्रारंभ कर दिया था। सारा विश्व और सारा हिंदुस्तान ये मानता है और जानता है कि आज़ादी के आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत ही अहम भूमिका है। 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के संविधान के निर्माण में और संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मजदूरों के अधिकार, काम के घंटे, किसानों के अधिकार जैसे जो बुनियादी मूल्य थे उनको शामिल कराने के लिए चेष्टा की। भारत का संविधान भारतवासी बनाएं, यह परिकल्पना बहुत पहले
कॉमरेड एम एन राय ने दी थी, और उसी परिकल्पना को साकार करते हुए भारत में आज़ादी के बाद एक संविधान सभा का गठन हुआ, और इस संविधान सभा के माध्यम से भारत का संविधान वजूद में आया। आज भी यह संविधान वजूद में है, लेकिन इस संविधान के ऊपर तमाम खतरे मंडरा रहे हैं। देश की गद्दी पर इस वक्त फासिस्टवादी शक्तियां राज कर रही हैं। ये शक्तियां किसानों की दुश्मन हैं, किसानों को लूट रही हैं, उनकी हालत को जर्जर बनाए हुए है। ये शक्तियां मजदूरों के ऊपर दमन चक्र चला रही हैं, उनको जेलों में डाल रही हैं, उनके वेतन घटा रही हैं, उनके काम के घंटे बढ़ा रही हैं, शिक्षा का मटिया मैट कर रखा है, स्वास्थ्य सेवाओं को तहस नहस कर रखा है। और इन सब बातों पर जब प्रतिरोध की आवाज़ उठती है तो वो दमन के सहारे इस प्रतिरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जैसे दमन बढ़ा, जागरूकता बढ़ी है और प्रतिरोध की आवाज़ भी बढ़ी है। अभी अभी छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन चलाया नीट पेपर लीक के बहाने से, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक कदम पीछे हटना पड़ा है। आगे आने वाले दिनों में ये लड़ाइयाँ और तेज होंगी। यहाँ मैं ये जोड़ देना चाहता हूँ, इन लड़ाइयों की अगुआ कतारों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके जनसंगठन सबसे आगे हैं। वो आज़ादी की रक्षा, संविधान की रक्षा के संघर्ष में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और हम ही हैं, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने समय रहते ये नारा दिया कि अब बदलाव जरूरी है। आज ये नारा जन जन का नारा बन गया है। सारे देश में 6 अगस्त से लेके आज तक पदयात्राओं का दौर जारी है। जनता के बीच ये नारा चला गया है, और 1 सितंबर को दिल्ली की सड़कों पर जब एक महान रैली होगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में, तो ये नारा और व्यापक होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।